अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद इमरान। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आप लोग 10 मरला का सिंगल स्टोरी घर तामीर करते हैं तो इस पर आप लोगों का खर्चा कितना आएगा। अगर आपके पास प्लॉट है 10 मरला का और आपका इरादा है कि उसको अभी सिंगल स्टोरी तामीर किया जाए, बाद में आप बजट के हिसाब से उसको डबल स्टोरी भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली सिंगल स्टोरी घर पे आप लोगों के जो खर्चात आने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ जानेंगे कि स्टेप वाइज आप लोगों के खर्चात कितने कितने आएंगे। जैसे सबसे पहले हम बुनियादें बनाते हैं, तो बुनियादों पर आने वाले तमाम तर खर्चात कितने कितने हैं, मटेरियल कितना कितना रिक्वायर्ड है, रेट्स क्या चल रहे हैं तमाम तर मटेरियल्स के आप लोगों के खर्चात कितने आएंगे, मजदूरी के खर्चात कितने आएंगे। जैसे ही बुनियादें बना लेते हैं तो बुनियादों के बाद आप लोगों का स्ट्रक्चर जो बनेगा, जिसमें चनाइयाँ हैं, जिसमें लेंटर हैं, जिसमें चुगाठें वगैरह हैं, बाकी जो जो काम आएंगे वो भी हम देखेंगे कि उनके खर्चात आपके कितने हैं, क्वांटिटीज़ कितनी कितनी रिक्वायर्ड हैं, रेट्स क्या चल रहे हैं मार्केट में। उस पे बात करने के बाद हम मजदूरी देखेंगे कि इस काम पर आप लोगों के स्ट्रक्चर के मजदूरी के खर्चात कितने हैं। और बाद में हम जब भी हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी और प्लम्बिंग की पाइपिंग करते हैं प्लस्तर से पहले। इस इलेक्ट्रिसिटी और प्लम्बिंग की पाइपिंग पर आप लोगों के मटेरियल्स के और मजदूरी के खर्चात कितने कितने आएंगे। इसके बाद हम प्लस्तर करेंगे तो प्लस्तर पर आप लोगों के मुकम्मल अखराजात मटेरियल्स के और मजदूरी के कितने आएंगे। अगर आप लोग 10 मरला का सिंगल स्टोरी घर बना रहे हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये वीडियो एंड तक लाजम देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि एज अ क्लाइंट आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ या तो आप स्कैम्स में आ जाते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन के दौरान आप वो इंपॉर्टेंट चीज़ें स्किप कर जाते हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। बाद में आपके घर के लिए नुकसानदा हो सकती हैं, आपके रहन सहन के लिए नुकसानदा हो सकती हैं और आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बाद में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए आप लोगों ने हर एक स्टेप में किन किन चीज़ों को फॉलो अप करना है उस पर हम बात करेंगे डिटेल के साथ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजम कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजम कर दीजिएगा। सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है जी प्लॉट का साइज़ है 10 मरला। प्लॉट के साइज़ की बात करें तो नॉर्मली हमें जो कटिंग्स मिलती हैं उसमें 35 बाई 65 का जो प्लॉट होता है वो 10 मरला का प्लॉट कंसिडर किया जाता है। इसमें 35 फीट इसका फ्रंट है, 65 फीट इसकी लंबाई है। अगर हम कवर्ड एरिया की बात करें 10 मरला सिंगल स्टोरी घर के लिए जो हम एरिया कवर करते हैं वो हमारा 1800 स्क्वायर फीट एरिया कवर होता है 10 मरला सिंगल स्टोरी घर के लिए। वैसे प्लॉट का एरिया देखा जाए तो वो ज़्यादा होता है। कवर्ड एरिया बेसिकली जितने एरिया में आप अपना घर बना रहे होते हैं उसको हम कवर्ड एरिया कहते हैं, जितने एरिया में आपका लेंटर डल रहा होता है। बाकी जो ओपन स्पेस हम छोड़ देते हैं उसको हम कवर्ड एरिया में शामिल नहीं करते हैं। कवर्ड एरिया सिर्फ और सिर्फ वो एरिया है जिसमें आपका लेंटर डल रहा है, ठीक है। अभी ग्राउंड फ्लोर और मोमटी का एरिया टोटल किया जाए तो आप लोगों का 1800 स्क्वायर फीट नॉर्मली एरिया जो हम कवर करते हैं सिंगल स्टोरी में ये है। आप इससे ज़्यादा एरिया भी कवर कर सकते हैं। अगर आप मोमटी के साथ को कमरा बनाना चाहते हैं, उसको डबल स्टोरी की जो फ्रंट एलिवेशन है वो देना चाहते हैं तो आपका एरिया इससे ज़्यादा हो जाएगा। हम अभी इसके मुताबिक बात करेंगे और इसी के मुताबिक तमाम तर खर्चात देखेंगे। नंबर 1 पे जो आप लोगों का खर्चा आता है घर की ड्राइंग्स बनवाने पर आएगा, जो कि 45,000 रुपये आएगा। इसमें आप लोगों की मुकम्मल जितनी भी घर की ड्राइंग्स हैं वो रेडी हो जाएंगी, जिसमें प्लानिंग है, जिसमें आपकी जितनी भी MEP की ड्राइंग्स हैं, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स हैं और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी जैसे इलेक्ट्रिसिटी की, प्लम्बिंग की, सैनिटरी की, फाउंडेशन की, फ्रंट की एलिवेशन 2D में है, 3D में है, कलर पिक्चर्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों की 45,000 रुपये में रेडी हो जाएंगी। अगर आप लोग हमारी कंपनी के थ्रू अपने घर की ड्राइंग्स बनवाना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इसी बजट के अंदर आप लोगों को 3D एनिमेटेड वीडियो भी बना के देंगे कि आपका घर बनने के बाद कैसा नज़र आएगा। अच्छा जी, नंबर 1 पे पहले टेबल की तरफ आ जाते हैं। इस टेबल में हम जानेंगे कि बुनियादों पर आप लोगों के जो खर्चात आने वाले हैं मटेरियल्स पर वो कितने हैं। बुनियादों की हाइट की बात करें तो हमारी 4 से 5 फीट हाइट में अगर बुनियादें हैं तो ये उसके अखराजात हैं। अगर इससे ज़्यादा आप हाइट रखेंगे बुनियादों की तो आप लोगों के अखराजात इससे ज़्यादा भी आ जाएंगे। अक्सर औक़ात क्या होता है कि प्लॉट गहरे होते हैं और आप बेसमेंट नहीं बना रहे होते हैं तो आपकी बुनियादों की हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो कि 7, 8, 9 फीट तक भी चली जाती है, तो आप लोगों के उसमें अखराजात ज़्यादा आ जाएंगे। याद रखिएगा, जब भी बुनियादों की हाइट ज़्यादा रखते हैं तो आप लोगों के मटेरियल ज़्यादा लगते हैं, तो डेफिनेटली मटेरियल ज़्यादा आते हैं तो मजदूरी भी ज़्यादा आती है, तो इस तरह आप लोगों के अखराजात बुनियादों पर ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे हाइट मेंशन की गई है। अगर आपकी इससे ज़्यादा बुनियादें होंगी तो ख़र्चा ज़्यादा आएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम ईंटों की बात करें तो आप लोगों की जो ईंटें रिक्वायर्ड हैं अव्वल क्वालिटी की हम ईंटें इस्तेमाल करेंगे। 24,000 आपकी ईंट रिक्वायर्ड है बुनियादों के लिए 10 मरला सिंगल स्टोरी घर के लिए। सिंगल स्टोरी हो या डबल स्टोरी हो, मोस्टली बुनियादें सेम ही रहती हैं, क्योंकि हम डबल स्टोरी को कंसिडर करते हुए बुनियादें बनाते हैं, क्योंकि बाद में हम उसके ऊपर अगर कोई स्ट्रक्चर बनाना चाहें फर्स्ट फ्लोर में तो हमारे पास बुनियादें इतनी मजबूत हों कि उसको हम आगे कैरी ऑन कर सकें। तो उसके मुताबिक आप लोगों की 24,000 ईंटें रिक्वायर्ड हैं बुनियादों में। 17 रुपये पर ईंट के हिसाब से आप लोगों को ईंट का रेट मिलेगा। जो बुनियादों में आप लोगों की ईंटें लगने वाली हैं उन पर आप लोगों का
8,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें रेत है, बुनियादों में जो हमारी चिनाइयों पर लगने वाली रेत है, जो लीन कंक्रीट हम डालेंगे उस पर आप लोगों की जो रेत लगेगी उस कंक्रीट के अंदर, जितना भी हम बीम्स वगैरह डालेंगे, डीपीसी डालेंगे, तो उसमें जो आप लोगों की रेत लगेगी उसकी क्वांटिटी की बात करें 650 क्यूबिक फीट आपकी रेत रिक्वायर्ड है। 70 रुपये रेट है आप लोगों का पर क्यूबिक फीट के हिसाब से रेत का। टोटल खर्चा आप लोगों का 45,500 रुपया बुनियादों में रेत का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें बजरी है, जो आप लोगों की बुनियादों में बजरी लगने वाली है, जिसमें लीन कंक्रीट है, जिसमें बीम्स हैं, जिसमें डीपीसी है। आप लोगों की जो बजरी रिक्वायर्ड है 540 क्यूबिक फीट आपकी बजरी लगेगी। और रेट की बात करें 125 से 30 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से बजरी का रेट आपको मार्केट में मिल रहा है। टोटल खर्चे की बात करें जो आप लोगों का बजरी पर आने वाला है बुनियादों के लिए 67,500 रुपये आप लोगों का बजरी का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें सीमेंट है, जो बुनियादों में आप लोगों का सीमेंट लगेगा, जिसमें चिनाइयाँ हैं, जिसमें कंक्रीट है, जिसमें जितना भी आप लोगों का बुनियादों में सीमेंट लगेगा 168 बैग आपके सीमेंट के रिक्वायर्ड हैं। रेट की बात करें 1400 रुपये नॉर्मल जो सीमेंट का अभी रेट चल रहा है वो ये है। उसके मुताबिक खर्चे की बात करें 2,35,000 रुपये का आप लोगों का सीमेंट लगेगा 10 मरला डबल स्टोरी घर की बुनियादें बनाते हैं। वैसे हम डबल स्टोरी को ही कंसीडर कर रहे हैं, तो इसलिए हम जैसे डबल स्टोरी को कंसीडर करते हुए बुनियादें बनाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डबल स्टोरी को हाईलाइट किया है। पॉइंट नंबर 5 में देखें सरिया है, ग्रेड 60 का हम सरिया इस्तेमाल करेंगे। अगर हम मार्केट में सरिया की बात करें तो आप लोगों को डिफरेंट ग्रेड्स मिलते हैं, जिसमें नॉर्मली जो मिलते हैं 40 और 60 ग्रेड का सरिया ज़्यादातर मार्केट में चल रहा है। अब जो हमारा स्टैंडर्ड ग्रेड है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को तामीर करते हुए जो हम सरिया इस्तेमाल करते हैं वो ग्रेड 60 का इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने भी अपने घर को तामीर करते हुए ग्रेड 60 का सरिया इस्तेमाल करना है। अगर आप विद मटेरियल ठेका दे रहे हैं किसी को, तो अपने एग्रीमेंट में अपने ठेका में लिखवाना है कि आप लोगों ने जो सरिया इस्तेमाल करना है ग्रेड 60 का इस्तेमाल करना है और किसी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करना है। कंपनी की बात करें तो नॉर्मली जो अच्छी कंपनीज़ हैं उसमें एमरिली स्टील है, मुगल स्टील है, आगा स्टील है, एथाद स्टील है, 5 स्टार स्टील है। ये ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि अच्छी क्वालिटी का सरिया बना रही हैं। अच्छी कंपनी का सरिया इस्तेमाल करें। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें जो हमारी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है 520 केजी सरिया लगेगा। अगर हम बात करें इसकी क्वांटिटी की तो ये भी डिपेंड करता है कि अगर आप लोग जिस एरिया में घर बना रहे हैं वहाँ पे ज़मीन मजबूत है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा उसमें बीम्स वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉलम्स वाला स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, आप लोड बेरिंग प्रोसेस के थ्रू अपने घर को तामीर कर रहे हैं, तो 520 केजी आपका सरिया लगेगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पे अपना घर बना रहे हैं जहाँ पे रेतली ज़मीन है, यहाँ पे जो है वो ज़मीन मजबूत नहीं है, उसकी बेरिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, तो डेफिनेटली आप लोगों को उसके अंदर बीम्स डालने पड़ते हैं प्रॉपर स्ट्रक्चर के मुताबिक, तो उसमें आप लोगों का सरिया इससे भी ज़्यादा लग सकता है। आप लोगों ने याद रखना है। अगर क्वांटिटी की बात करें 520 केजी, अगर हम रेट की बात करें 242 रुपये पर केजी के हिसाब से रेट मिलेगा। टोटल खर्चे की बात करें जो आप लोगों का सरिया पर आने वाला है, आप लोगों का 1,25,800 रुपया खर्चा आएगा सरिया पर। पॉइंट नंबर 6 में देखें पॉलीथीन शीट्स हैं, 2 रोल लगेंगे, खर्चा आप लोगों का तकरीबन 12,000 रुपये आ जाएगा। अगर हम छोटे मोटे मटेरियल्स की बात करें जिसमें बैंडिंग वायर्स हैं, नेल्स हैं, टूल्स वगैरह आएंगे, तो इस पर आप लोगों का जो खर्चा है वो 10,000 रुपये तकरीबन आएगा, याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 8 में देखें ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात हैं, जो आप लोगों का मटेरियल बिल्डिंग मटेरियल शॉप से आपकी साइट तक लेके आएगा, लोडर वगैरह के रेंट्स वगैरह पे करेंगे, तो उस पर आप लोगों का तकरीबन 20,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। ये बजट में रखिएगा, इससे कम या ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आपकी जो बिल्डिंग मटेरियल शॉप है वो आपकी साइट से कितनी दूर है। ज़्यादा दूर होगी तो ज़्यादा खर्चा आएगा, ज़्यादा रेंट्स पे करने पड़ेंगे, नज़दीक होगा तो आप लोगों का खर्चा इस पर कम आएगा। तो इस तरह अगर हम देखें कि बुनियादों पर आप लोगों का मटेरियल्स का टोटल खर्चा कितना आएगा, तो 9,23,800 रुपये आप लोगों का बुनियादों में लगने वाले तमाम तर मटेरियल्स के खर्चात हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं, अगर आप हमारे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप के थ्रू आप रब्ता कर सकते हैं। नंबर यहाँ पे मेंशन है। आपने घर की ड्राइंग्स वगैरह बनवाने के लिए हम आर्किटेक्चरल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप ये शीट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे वेबसाइट लिखी हुई है costzone.org। आप गूगल पर लिख कर वहाँ से ये जितनी भी एस्टिमेशन शीट्स हैं आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट आ जाएँ बुनियादों की तरफ, जो मटेरियल्स के अलावा मजदूरी के खर्चात हैं, तो बुनियादों में खुदाई के आप लोगों के जो खर्चात आने वाले हैं वो 45,000 रुपये खर्चा आएगा। ये नॉर्मली मैनुअल जो आप लोगों की खुदाई होती है उसकी बात हो रही है, लेकिन अगर आप एक्सकवेटर से खुदाई करवाएंगे, आप किसी ऐसी सोसाइटी में हैं जहाँ पे एक्सकवेटर के साथ आप लोगों ने पूरे एरिया को कवर करके आप लोगों ने बुनियादों की खुदाई करनी है, तो वहाँ पे आप लोगों का 1 लाख, 1 लाख 10, 20 तक भी खर्चा जा सकता है, वो आप लोगों ने याद रखना है। पॉइंट नंबर 2 में देखें बुनियादों की चिनाइयों पर जो आप लोगों का खर्चा आएगा, जिसमें लेबर का खर्चा आप लोगों का तकरीबन 1 लाख रुपये आ जाएगा। डीपीसी का जो प्रोसेस है जिसमें हम डैम प्रूफ कोर्स डालते हैं पूरा ओवरऑल, तो उस पर आप लोगों का 25,000 रुपये खर्चा आएगा। बुनियादों के काम पर आप लोगों का जो मजदूरी का टोटल खर्चा आएगा 1,70,000 रुपये आएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जो आप लोगों की ग्राउंड फ्लोर और ममटी के चिनाई
और लेंटर तक के अखराजात हैं वो कितने कितने आएंगे उसकी तरफ आ जाएँ तो नंबर 1 पे ईंटें हैं। अव्वल क्वालिटी की मुकम्मल जो ईंटें रिक्वायर्ड हैं मोमटी तक के लिए वो आप लोगों की 32,500 ईंट रिक्वायर्ड है। 17 रुपये अव्वल क्वालिटी की ईंट का रेट मिलेगा। टोटल खर्चा आप लोगों का 5,52,500 रुपया अव्वल क्वालिटी की ईंटों का खर्चा आ जाएगा ग्राउंड फ्लोर और मोमटी के लिए। एंड नंबर 2 में देखें रेत है। रेत की बात करें तो आप लोगों का जितना भी चिनाइयों के अंदर रेत इस्तेमाल होगी, जितना भी लेंटर के अंदर रेत इस्तेमाल होगी, बीम्स वगैरह डलेंगे उस पर आप लोगों की रेत लगेगी। जो हम फर्श कच्चे करेंगे उसके लिए जो रेत लगेगी मुकम्मल आप लोगों की 1060 क्यूबिक फीट रेत रिक्वायर्ड है। 70 रुपये रेट मिलेगा रेत का। टोटल खर्चा आप लोगों का 74,200 रुपया रेत का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें बजरी है जो आप लोगों की ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर की स्लैब्स के अंदर यानी लेंटर के अंदर लगने वाली बजरी है। बीम्स वगैरह डलेंगे, फर्श कच्चे करेंगे तो इस पर आप लोगों की जो बजरी रिक्वायर्ड है 1250 क्यूबिक फीट आपकी बजरी लगेगी। 125 से 30 रुपये रेट मार्केट में आपको मिल रहा है। नॉर्मली 125 है तो हम उसके मुताबिक कैलकुलेशंस शेयर कर रहे हैं। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे 130 135 भी मिल रहा है। वो डेफिनेटली डिपेंड करता है जितनी दूर आप लोगों का जो प्लांट से एरिया बनेगा उसमें ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात ज़्यादा होते हैं तो उसमें डेफिनेटली आपको रेट में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे मिल सकता है। तो अगर हम बात करें बजरी पर जो आप लोगों का खर्चा आएगा वो आप लोगों का 1,56,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें सीमेंट है। सीमेंट का जो आप लोगों के बैग रिक्वायर्ड हैं जिसमें चिनाइयों का काम है, जिसमें लेंटर के अंदर लगने वाला सीमेंट है, बीम्स वगैरह के अंदर जो हम कंक्रीट डालेंगे ओवरऑल यानी कंक्रीट और चिनाइयों के लिए जो आप लोगों का सीमेंट रिक्वायर्ड है 308 बैग सीमेंट के लगेंगे। अगर हम रेट की बात करें 1400 रुपये पर बैग के हिसाब से। टोटल खर्चे की बात करें तो आप लोगों का 4,31,000 रुपया सीमेंट का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें सरिया है। ग्रेड 60 का हम सरिया इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आप लोगों को बताया कि ये एक स्टैंडर्ड ग्रेड है और कंपनी की तरफ जाना है वो भी मैंने आपको मेंशन कर दिया है। और यहाँ पे क्वांटिटी की बात करें तो 2700 केजी आप लोगों का सरिया लगेगा। अगर हम रेट की बात करें 252 रुपये पर केजी के हिसाब से आप लोगों का मुगल स्टील का रेट है। टोटल खर्चे की बात करें 6,80,000 रुपये आप लोगों का सरिया का खर्चा आ जाएगा जो कि ग्राउंड फ्लोर की स्लैब है, फर्स्ट फ्लोर की स्लैब है, बीम्स वगैरह डलेंगे जिसमें लिंटल बीम्स वगैरह शामिल हैं तो इस पर आप लोगों का जो सरिया लगेगा उस पर आप लोगों का खर्चा 6,80,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 6 में देखें चुगाठें हैं जो आप लोगों की नॉर्मली सिंगल स्टोरी घर के लिए चुगाठें होती हैं 10 मरला घर के लिए वो तकरीबन 12 चुगाठें होती हैं। इससे कम या ज़्यादा आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो आप कमरे वगैरह बनाएंगे इससे कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, डिपेंड करेगा आपकी ड्राइंग पर। और नॉर्मली जो आप लोगों की एक चुगाठ बनती है उस पर आप लोगों का 8,200 रुपया खर्चा आता है। तो इस पर अगर हम टोटल खर्चे की बात करें तो आप लोगों का 98,000 रुपया चुगाठों पर खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 7 में देखें सेफ्टी ग्रिल्स हैं। सेफ्टी ग्रिल्स डिपेंड करता है आपकी विंडोज़ के साइज़ कितने हैं। अगर बड़े साइज़ की विंडोज़ हैं तो उनका एरिया ज़्यादा बनेगा क्योंकि जो हम सेफ्टी ग्रिल्स बनाते हैं वो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज करते हैं। जितनी बड़ी विंडो होगी उतना एरिया ज़्यादा बनेगा, उतना खर्चा ज़्यादा आएगा। अगर हम एरियाज़ की बात करें यहाँ पे हमारा जो टोटल एरिया बन रहा है 165 स्क्वायर फीट है। ये भी डिपेंड करेगा आपकी ड्राइंग पर। बड़े साइज़ की विंडोज़ हैं खर्चा ज़्यादा आ जाएगा, छोटे साइज़ की विंडोज़ हैं खर्चा कम आएगा। 165 स्क्वायर फीट हमारा एरिया बन रहा है। ग्रिल्स का रेट की बात करें 240 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से है। टोटल खर्चे की बात करें तो हमारा जो सेफ्टी ग्रिल्स का खर्चा है वो 40,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 8 में देखें शटरिंग का खर्चा है। शटरिंग बेसिकली जितना एरिया आपका कवर्ड बनता है उसके मुताबिक शटरिंग की जाती है और उसी के मुताबिक आपका खर्चा आता है। अगर हम कच्ची शटरिंग के रेट की बात करें 45 से 47 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को कच्ची शटरिंग का रेट मिलता है जिसमें आप लोगों का स्टील फिक्सिंग का काम भी शामिल है, जिसमें आप लोगों की लेंटर के दौरान जो मशीन आती है उसका खर्चा भी इसी के अंदर शामिल है। अगर हम यहाँ पे एरिया देखें तो हमारा 1800 स्क्वायर फीट है। इसके मुताबिक जो टोटल खर्चा हमारा शटरिंग पर आएगा 81,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 9 में देखें मेन गेट है। मेन गेट के खर्चे में आप लोगों को वेरिएशन मिल सकती है। नॉर्मली जो आप लोगों का गेट बन जाता है अच्छी क्वालिटी का, जो आजकल गेट बन रहे हैं 1,20,25 तक आपका गेट बन जाता है। लेकिन अगर आप स्पेनिश स्टाइल की तरफ गेट को लेके जाते हैं और उसकी हाइट को इंक्रीज़ करते हैं, उसके साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं, रेलिंग वाला गेट बनाते हैं, स्लाइडिंग गेट बनाते हैं तो इस पर आप लोगों का खर्चा ज़्यादा भी आ सकता है। ये आप लोगों ने याद रखना है। इसमें अगर हम नॉर्मली खर्चे की बात करें तो गेट आप लोगों का 1,20,000 तक अच्छी क्वालिटी का गेट जो है 16 गेज में वो बन जाता है। पॉइंट नंबर 10 में देखें बैंडिंग वायर्स हैं, नेल्स और टूल्स वगैरह जो छोटे मोटे मटेरियल्स हैं उस पर आप लोगों का तकरीबन 15,000 रुपया खर्चा आ जाएगा। इससे कम या ज़्यादा हो सकता है। और पॉइंट नंबर 11 में देखें ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात हैं। ये जो दो चीज़ें हैं इनका बजट है, ये इतना बजट कम अज़ कम आपके पास होना चाहिए। इससे ज़्यादा भी आप लोगों का खर्चा इन चीज़ों पर आप लोगों का आ सकता है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात हैं और छोटे मोटे जो मटेरियल्स लगते हैं उनके
अखराजात हैं। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात की बात करें तो मैंने पहले आप लोगों को बताया, अगर आप लोगों की बिल्डिंग मटेरियल शॉप जो है वो आपकी साइट के नज़दीक है तो खर्चा कम आएगा, दूर है तो खर्चा ज़्यादा आएगा। डेफिनेटली रेंट्स बढ़ जाते हैं, तो इस पर आप लोगों का 20,000 रुपये का नॉर्मली बजट होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पे टोटल खर्चे की बात करें, जो हमारा स्ट्रक्चर पर बेसिकली खर्चा आने वाला है, जिसमें चनाइयाँ हैं, जिसमें चुगाठे हैं, जिसमें गेट है, जिसमें लेंटर डाल जाएगा, शटरिंग हो जाएगी, सारा काम हो जाएगा। नॉर्मली स्ट्रक्चर जो आप लोगों का मुकम्मल ढांचा खड़ा हो जाएगा, उसमें जो लगने वाले मटेरियल्स हैं 22,67,000 रुपये आप लोगों का मटेरियल्स का खर्चा आ जाएगा। मजदूरी की बात करें तो इसमें आप लोगों को जो चुनाइयों का काम आएगा मुकम्मल ओवरऑल, वो आप लोगों का 2,90,000 रुपये चुनाइयों का खर्चा आ जाएगा मजदूरी का। फ़र्श कच्चे करने पर जो आप लोगों की मजदूरी आएगी 45,000 रुपया। लेंटर डालते हुए जो आप लोगों की मजदूरी का खर्चा आएगा 40,000 रुपये आएगा। यहाँ पे अगर हम देखें टोटल खर्चे की बात करें, जो आप लोगों का मजदूरी का खर्चा सिंगल स्टोरी घर के लिए आप लोगों का आने वाला है वो 3,75,000 रुपये आएगा। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ जो आप लोगों का स्ट्रक्चर है उसके अखराजात हैं, बाकी जो मजदूरी के अखराजात हैं वो भी हम साथ साथ देखेंगे। जैसे प्लम्बिंग का काम हम करेंगे तो उसमें जो गर्म और ठंडे पानी की जितनी भी हम पाइपिंग करेंगे उसमें लगने वाले मटेरियल्स की डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। वीडियो को सेव करके डाउनलोड करके स्टॉप करके देख सकते हैं। टोटल खर्चा आप लोगों का जो गर्म और ठंडे पानी की पाइपिंग में मटेरियल्स का खर्चा आएगा वो आप लोगों का 43,200 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें, ड्रेनेज सिस्टम की पाइपिंग है, साइजेज़ पाइप के साइजेज़ लिखे हुए हैं, रनिंग फीट में मिकदार लिखी हुई है जो रिक्वायर्ड है। इससे कम या ज़्यादा थोड़ी बहुत हो सकती है क्योंकि डिपेंड करेगा आपकी ड्राइंग पे भी। तो ड्रेनेज सिस्टम की पाइपिंग पर आप लोगों का मटेरियल का टोटल जो खर्चा आएगा वो 42,500 रुपये आएगा। गैस की पाइपिंग की बात करें 35,000 रुपये खर्चा आएगा, और प्लम्बर की मजदूरी की बात करें तो आप लोगों का 65,000 रुपये खर्चा आएगा। जो अगर हम यहाँ पे एक और चीज़ देखें, जो आप बोर करवाते हैं, पानी का पंप लगवाने के लिए बोर करवाते हैं, तो उसके खर्चे की बात करें तो अगर आप 500 फीट तक गहरा बोर करवाते हैं, क्योंकि नॉर्मली अभी जो पंजाब के एरियाज़ में आप लोगों को अच्छा पानी मिलता है वो 500 फीट गहरा बोर करने के बाद आपको मिलता है। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे 300 350 फीट भी बोर किया जाए तो आप लोगों को अच्छा पानी मिल जाता है। लेकिन अगर आप 500 फीट तक गहरा बोर करवाते हैं तो मटेरियल्स और मजदूरी का टोटल खर्चा आप लोगों का 1,50,000 रुपये तक आएगा, ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, प्लम्बिंग के काम पर टोटल खर्चे की बात करें तो आप लोगों का 1,85,000 रुपया मटेरियल्स और मजदूरी पर आप लोगों का खर्चा आ जाएगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर जो आपकी प्लम्बिंग की पाइपिंग वगैरह आएगी ये उसके अखराजात हैं। फिनिशिंग में जो आप जाके फिटिंग्स वगैरह लगाएंगे, जिसमें आप लोगों की बेसन है, जिसमें वेंटी वगैरह बनाएंगे, शावर लगाएंगे, यहाँ पे टूटियाँ वगैरह लगवाएंगे, या फिर आप WC वगैरह लगाते हैं तो उस पर आप लोगों का जो अखराजात हैं वो अलग से हैं, वो फिनिशिंग में जाके आएंगे। अभी हम ग्रे स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं, तो ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर जो आप लोगों की पाइपिंग के अखराजात हैं वो मैंने आपको बता दिए। यहाँ पे बिजली का जो काम हम करवाएंगे, ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर जो आप लोगों की इलेक्ट्रिसिटी का मटेरियल लगने वाला है, जिसमें कुछ मटेरियल ऐसा है जो कि लेंटर के अंदर लग जाता है, कुछ मटेरियल ऐसा है जो कि आप लोगों की दीवारों के अंदर पाइपिंग के दौरान लगता है, तो उस पर आप लोगों का मटेरियल का टोटल खर्चा 68,000 रुपये आएगा। और जो इसमें मजदूरी के खर्चात हैं आप लोगों के लेंटर के अंदर और दीवारों के अंदर जितनी भी पाइपिंग आएगी सिंगल स्टोरी घर के लिए 42,000 रुपये आप लोगों का इलेक्ट्रिशियन का खर्चा आएगा, जो कि सारी की सारी कटिंग्स वगैरह करेगा, पाइपिंग करेगा, और उसको हम बाद में प्लस्तर में कवर करेंगे। अच्छा, इसमें टोटल खर्चे की बात करें, जो बिजली के काम पर मटेरियल्स और मजदूरी के टोटल खर्चा आने वाला है आप लोगों का 1,10,000 रुपये आएगा। यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट बात करें यहाँ पे मुकम्मल घर के प्लस्तर की, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि मटेरियल्स के खर्चात आप लोगों के प्लस्तर के लिए कितने आने वाले हैं। रेत आप लोगों की 820 क्यूबिक फीट लगेगी, 70 रुपये रेट है। टोटल खर्चा रेत पर जो आने वाला है वो आप लोगों का 57,400 रुपये आएगा। सीमेंट की बात करें 155 बैग आपका सीमेंट लगेगा, 1,400 रुपये रेट चल रहा है। टोटल खर्चा आप लोगों का 2,17,000 रुपया सीमेंट का खर्चा आ जाएगा। टोटल जो मटेरियल का खर्चा आप लोगों का आने वाला है, क्योंकि प्लस्तर के अंदर हमारा रेत और सीमेंट ही लगती है, तो आप लोगों का 2,75,000 रुपये तकरीबन आपका खर्चा आ जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मजदूरी की तरफ। तो यहाँ पे अगर हम देखें घर के अंदर जो प्लस्तर का काम है, डिपेंड करता है कि अंदर का प्लस्तर जो है आपको भी पता है उसमें दीवारें दोनों साइडों से प्लस्तर होती हैं, तो एरिया ज़्यादा बन जाता है। बाहर जो है वो आप लोगों ने आउटर साइड सारी की सारी जो है वो बाहर बाहरी प्लस्तर करनी होती है, तो एरिया आपका कम बनता है। अंदर के प्लस्तर का एरिया आप लोगों का जो बन रहा है नॉर्मली हमारी ड्राइंग के मुताबिक वो 5580 स्क्वायर फीट हमारा एरिया है। और रेट की बात करें 20 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अंदर के प्लस्तर का आपको रेट मिलता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्काफोल्डिंग इस्तेमाल नहीं होती है, तो इसलिए इसका रेट कम होता है। तो इस पर अगर हम खर्चे की बात करें 1,11,600 रुपये खर्चा आएगा। बाहर के प्लस्तर की बात करें, हमारा जो एरिया बन रहा है वो 3220 स्क्वायर फीट है,
₹25 रेट है और उसके मुताबिक आप लोगों का 80,500 रुपया खर्चा आएगा। बाहर के प्लस्तर के लिए, सिंगल स्टोरी घर के लिए। मुकम्मल घर के प्लस्तर की टोटल खर्चे की बात करें मजदूरी पर जो आने वाला है 1,92,000 रुपये आप लोगों का इसका खर्चा आ जाएगा। ये तमाम तर चीज़ें हमने देख ली हैं जो कि 10 मरला सिंगल स्टोरी घर का ग्रे स्ट्रक्चर तामीर करते हुए आप लोगों के अखराजात आने वाले हैं। मटेरियल्स की डिटेल्स हैं, बाकी सारी की सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। आप लोगों ने कुछ चीज़ें याद रखनी है कि आप लोगों ने डीपीसी का प्रोसेस जो है, जब भी आप बुनियादें बनाते हैं तो उसमें आप लोगों ने डैम्प प्रूफ कोर्स जो है डबल डीपीसी लगानी है। एक तो गिराज के लेवल पे, दूसरे नंबर पे आप लोगों ने जो अंदर का फिनिश फ्लोर लेवल आएगा, जो आप लोगों का टाइल का लेवल आएगा, उसमें आप लोगों ने डीपीसी लाजम लगानी है। डीपीसी के ऊपर आप लोगों ने जियो मेम्ब्रेन की शीट लगानी है जो कि आप लोगों की जितनी भी घर के अंदर बाद में नमी दीवारों में चली जाती है उससे उसकी प्रोटेक्शन हो जाती है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, अगर आप लोगों की जो ज़मीन है वो मज़बूत नहीं है आपके एरिया में तो आप लोगों ने बीम लाजम डालना है बुनियादों में, क्योंकि बुनियाद मज़बूत होगी तो आपका घर मज़बूत रहेगा। कल को किसी किस्म के क्रैक नहीं आएंगे, बुनियाद बैठेगी नहीं, तो आप लोगों ने बीम लाजम डालना है। अब अगर हम देखें यहाँ पे 10 मरला सिंगल स्टोरी घर के अंदर जो मटेरियल्स के आप लोगों के खर्चात आने वाले हैं वो आप लोगों का 36.5 लाख रुपया मटेरियल का खर्चा आ जाएगा। मज़दूरी की खर्चे की बात करें तो आप लोगों का 8,44,000 रुपया मज़दूरी का खर्चा आएगा 10 मरला सिंगल स्टोरी घर का ग्रे स्ट्रक्चर तामीर करते हुए। अगर हम ग्रे स्ट्रक्चर के टोटल खर्चे की बात करें जिसमें मटेरियल और मजदूरी दोनों शामिल हैं तो आप लोगों का 44,97,000 रुपये यानी कि 45 लाख रुपये आप लोगों का ग्रे स्ट्रक्चर का खर्चा आएगा 10 मरला सिंगल स्टोरी घर, जिसमें आप लोगों का गेट भी लग जाएगा, फर्श कच्चे हो जाएंगे, प्लस्तर हो जाएंगे, ग्रिलें वगैरह लग जाएंगी। ओवरऑल जितना भी ग्रे स्ट्रक्चर है आप लोगों का वो रेडी हो जाएगा। इसके बाद आप फिनिशिंग की तरफ जाएंगे तो फिनिशिंग पर आने वाले अखराजात को हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उस पर काम चल रहा है उसकी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजम कर लीजिएगा। फिनिशिंग के खर्चे को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है आप लोगों तक पहुँचे और आप उसको देख के ये जान सकें कि आप लोगों का टोटल खर्चा कितना आएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है और इसमें काफ़ी ज़्यादा दोस्तों की रहनुमाई हो जाती है और हमारा मकसद भी यही है। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।